स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। आखिर एंगल होता क्या है? एंगल क्या है? एंगल इज मेड बाय द टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट एंड स्पेस बिटवीन देम। क्या मतलब हुआ कि एंगल बनता है किसी दो रेज के आपस में मिलने से। ठीक है, इन रेज को आप लाइन भी कह सकते हैं, साइड्स भी कह सकते हैं और आर्म्स भी कह सकते हैं। तो एंगल के दो पार्ट हैं, एक कहलाएगा लाइन, जैसे ये बी ओ या ओ ए, ये दो लाइन है। लाइन असल में क्या होती है? लाइन क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो लाइन है इसे आप समझ लें कि लाइन, साइड, आर्म्स, ये चीजें ए ओ बी ओ। और इसी तरीके से वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे ये लाइन्स आकर, ये साइड्स आकर, आर्म्स आकर आपस में मिल रहे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल के। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल होते हैं कि जब कभी इनका कॉमन वर्टेक्स होगा, ये बात याद रखिएगा। आर टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड्स बट डू नॉट ओवरलैप। जिसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है कि जब दो एंगल्स आपस में मिल रहे हैं, दो आर्म्स, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों आर्म्स मिलकर एक एंगल बना रहे हैं, ये दो आर्म्स मिलकर एक एंगल बना रहे हैं। अब ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या है? कॉमन वर्टेक्स पे आपस में आकर मिलेंगे पर एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होंगे। इसे कहेंगे हम एडजेसेंट एंगल। इसकी मुख्तलिफ तरह की शेप्स हो सकती हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि जो एडजेसेंट एंगल है इस शेप में हो सकता है, ठीक है, इस एंगल में हो सकता है। देखिए, कॉमन वर्टेक्स से इस तरह से, कॉमन वर्टेक्स से अगर मैं इसमें मजीद एरो डाल दूं तो ये ऐसे भी बन सकता है, ये इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, और ऐसे भी ये बन सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों में कॉमन एंगल आ रहे हैं, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स आ रहे हैं, सॉरी। और यहाँ पर जो है वर्टेक्स कॉमन नहीं है, ये देख रहे हैं आप, ये वर्टेक्स अलग है, ये वर्टेक्स अलग है। एंगल तो दो अलग अलग बन रहे हैं लेकिन वर्टेक्स जो है वो अलग अलग है। इस वजह से हम इसे कहेंगे कि एडजेसेंट एंगल नहीं है। ये एडजेसेंट एंगल हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी एडजेसेंट एंगल हो सकता है, बट ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता क्योंकि वर्टेक्स इसके सेम नहीं है, एक कॉमन वर्टेक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन टू एंगल्स एड अप टू 90, ठीक है, और वी कैन से दैट कि सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90। जब दो एंगल्स आपस में मिलते हैं और इनका जो सम होता है वो 90 डिग्री हो जाता है तो हम इसे कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपको दो एंगल्स अलग अलग दिख रहे हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, एक 40 का एक 50 का। जब हम 40 का एंगल और 50 का एंगल आपस में प्लस करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से आप डी में देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आप डी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपने स्ट्रेट लाइन पे रखा और आप ये देख रहे होंगे कि जो एंगल है वो कहाँ जा रहा है, ये 50 पे आ रहा है। और इसी तरीके से इसको जरा सा सामने टर्न करके जब दूसरा एंगल हमने मालूम करना चाहा कि जो दूसरा एंगल है वो कहाँ आ रहा है, तो ये देखिए आप, ये 40 पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 50 और 40 दो एंगल जो है वो आपस में मिलेंगे और 90 मिलेगा तो ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ आई कम टू द अनदर टाइप ऑफ एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल असल में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल अगर आप देखें कि व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, जब टू एंगल्स जो हैं वो मिल रहे हैं 180 डिग्री बना रहे हैं तो आप इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो है वो 60 डिग्री पर है और एक 120 डिग्री का है। और जब ये एंगल दोनों प्लस किया हमने, 120 प्लस 60 डिग्री का एंगल, तो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल जो है वो मिलेगा, जिसे हम कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। मिसाल के तौर पे देखिए, हम इसके लिए समझने के लिए डी का इस्तेमाल करेंगे। जब हमने इस कॉमन वर्ड इस पे रख कर हमने देखा, इस वर्टेक्स पे यहाँ पर रख के जब हम इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये 60 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा इस तरीके से, जब हमने इस पे रख के देख रहे हैं इस तरीके से, तो आप देखें 120 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब दोनों को हमने प्लस किया 180 डिग्री आएगा और हम इसे कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस निकाल के रखी हैं कि आर्म्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, एंगल क्या है, इसी तरीके से लाइन क्या होती है, एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। ये कुछ डेफिनेशन है जो मैंने निकाली हैं आप लोग के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर के जरिए से आप लोग को अच्छे से
जो ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं क्लियर कर पाई होंगी। थैंक यू। करो यार, जमा करो, ठीक तो भी नहीं करिए बाकी